चलिए शुरू करते हैं। बिहार डीएलएड परीक्षा का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 9 जून 2023 को ये पूछा गया है। ठीक है, 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। इस पर ये सारे लेक्चर्स के क्विज होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, कान, नाक और शरीर के बीच में कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? वेन डायग्राम है, देखिए कान और नाक आपका शरीर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो शरीर वाला भाग बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए ये शरीर है, ये भी शरीर मान लेते हैं हम और ये भी शरीर मान लेते हैं, सी और बी चलते हैं। तो कान और नाक इसके अंदर अलग अलग होंगे, ना कि मिक्स होंगे। ठीक है ना, तो ये कान ये नाक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कल के पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा। कल के पहले का दिन, इसे बनाने का तरीका देखिए कैसा होता है। ये मान लीजिए आज है, ये बीता हुआ कल हो गया और इसके पहले वाला दिन था आपका मंगल। ठीक है ना, ये आज है, ये ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा शनिवार होगा, तो ये मंगल है तो ये आपका बुधवार हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आज गुरुवार है। तो क्या पूछ रहा है, तो शनिवार क्या होगा? शुक्रवार और शनिवार। तो शनिवार क्या होगा? आने वाले कल का कल दिन। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, आने वाले कल के बाद का कल। ठीक है, यदि कल के पहले मंगलवार था तो आज क्या होगा? गुरुवार होगा। तो पूछ रहा शनिवार कब होगा? शनिवार होगा आने वाले कल के बाद का कल। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सिंपल है, अब बना दोगे। जैसे भवन का हम लोग क्या देते हैं? किराया देते हैं। इसी तरह से धन पर क्या देते हैं हम लोग? ब्याज देते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 6 लड़के हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इसमें 2 केस बनते हैं हमेशा। देखिए मैं दोनों बनाकर चलता हूँ। एक सर्किल वृत्ताकार घेरा बनाकर ये खड़े हैं। ठीक है ना, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों अलग अलग बन गए, कोई बात नहीं। तो देखिए वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, तो सबसे पहले हम दाएं पार्ट को, जो राइट हैंड साइड है ना, उसे हम मार्क कर लेंगे ताकि दाएं बाएं करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला क्या कह रहा है कि बी एफ के ठीक सामने खड़ा है। अगर मैं इसे बी मान लूँ तो ये F ठीक सामने खड़ा, तो यहाँ भी तो हो सकता है कि B यहाँ हो सकता है, F यहाँ हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है? D के दाएं दूसरे स्थान पर E है। D के दाएं, D कहीं भी मान लीजिए, D के दाएं दूसरे स्थान पर क्या है? E है। D यहाँ यही मान लेता हूँ मैं। D के दाएं दूसरे स्थान पर क्या है? E है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? जो कि C के बाएं है। C के बाएं कौन हो गया? तो C के बाएं हो गया E, तो C के बाएं हो गया आपका ये। तो यहाँ पर भी C आ जाएगा, सिर्फ B और F का फर्क पड़ रहा है। अब क्या कह रहा है? C के दाएं दूसरा A है, C के दाएं दूसरा A है, यहाँ पर आ गया है। C के बाएं दूसरा आपका A हो गया। ठीक है, बन गया। मेरे ख्याल से दोनों सही हो रहा है। तो C के बाएं, C के दाएं दूसरा A है, C के दाएं दूसरा A हो गया, ये तो B ही हो गया। ठीक है ना, C के दाएं दूसरा A हो गया। तो पूछ रहा है E के बाएं तीसरा कौन है? E के बाएं तीसरा है आपका A, और यहाँ से देखें तो E के बाएं तीसरा आपका A ही बन रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका मतलब कि दोनों केस में मेरा ऑप्शन A ही सही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन C सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये 17 प्लस 2 जोड़ा हुआ है, प्लस 4 जोड़ा हुआ है, प्लस 6 है, प्लस ये आपका जोड़ा हुआ है 12, प्लस 2 जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो 2 4 6, फिर से 2 और प्लस 4 कर देते हैं तो 35 आना चाहिए। 35 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो कोई और ही ट्रिक लगाया हुआ है इसमें। हाँ देखिए ये सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या है? 17 19 23, जो कि खुद से और 1 से कटते हैं। तो 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 23, फिर 29, फिर 31, फिर क्या आता है आपका? 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं आता, 34 35 37 होगा आपका। ठीक है, 37 आपका एक प्राइम नंबर है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। लापता संख्या ज्ञात करिए, क्या है इसमें, ऑप्शन देख लीजिए। कोई रिलेशन है या तो इसी डायरेक्शन में ही बनेगा ये। 5 5 ये हो गया 10, ठीक है ना, 5 + 5 हो गया 10 और 5 30 बन रहा है। 30 नहीं बन पाएगा, फिर ऐसा करते हैं कि हाँ बन रहा है। 5 × 1 अगर कर दें तो 5 बनेगा, और 5 × 2 कर दें तो 10 बनेगा, और 10 × 3 कर दें तो 30 बनेगा, और 30 × 4 कर दें तो 120 बनेगा। तो इसका मतलब कि अब की बार हम गुना किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो क्या बनेगा आपका 600 बनेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। गलत संख्या ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि क्या इसमें तरीका क्या, किस तरीके से बनाया गया है। तो 4 + 1 हो गया 5, 5 + 5 हो गया 10, 10 + 8 हो गया ये 18, 18 में क्या जोड़ेंगे 34 हो जाए तो ये +16 जुड़ेगा। इसमें आप जोड़ दीजिए 25 तो 59 आ जाएगा। इसमें जोड़ दीजिए आप 9 6 15 +36। तो गलत कहाँ पर है, आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये लास्ट वाले 3, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर कहीं गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सारे स्क्वायर होने चाहिए थे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होना चाहिए था। 2 का स्क्वायर अगर करें तो यहाँ पर 5 की जगह 4 जुड़ेगा, तो ये 10 की जगह 9 होगा। अब 9 में अगर 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दें तो 18 बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 इसका मतलब कि गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न 10 आएंगे आपके। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा मैं, एक बार ट्रिक समझ गए तो आपको एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, देखिए 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 11 है और 12 है। सबसे पहले तो हम प्लस ही करके देखेंगे कि जोड़ करके देखते हैं। +1 है, +3 है, +1 है, +3 है, +1 है, +3 आ जाएगा वो। 12 + 3 क्या आ जाएगा आपका 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं कि डिपार्टमेंट लिखा हुआ, डिपार्टमेंट से मिलाकर हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। परेड, PARAD, देखिए नहीं बना, परेड ही नहीं बना सकते, क्योंकि ए इसमें सिर्फ एक ही बार है और ए इसमें 2 बार आ चुका है, तो परेड नहीं बनाया जा सकता, बाकी बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहीं पर हम देख लेते हैं, एक ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि ये बॉक्स हो गया, ठीक है। अगर इस बॉक्स को अगर मैं ऐसे डायगोनली कट कर दूं तो जितने पार्ट बनेंगे 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं, तो 4 × 2 कर दीजिए, टोटल 8 त्रिभुज बनेंगे इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मतलब कि 8 त्रिभुज इसमें भी बनेंगे, 8 त्रिभुज इसमें भी बनेंगे, 8 त्रिभुज इसमें भी बनेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे ही एक बॉक्स और मैं मिलाऊंगा, ये एक बॉक्स और इसके साथ मिला दिया, तो एक त्रिभुज और बन रहा है। वो देखिए कौन सा बन रहा है, ये मैं अलग रंग से मार्क करता हूँ। ये आपका त्रिभुज बनेगा, ये देखिए, ठीक है ना। एक इधर से बन जाएगा और एक आपका एक इधर से बन जाएगा, 2 त्रिभुज। यानी कि 2 ट्रायंगल को मिलाने पर ना 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो 8 + 8 + 8 24, तो ये बन गए, और 2 त्रिभुज इससे बन गया आपका, एक तो ये बना और एक आपका ये वाला बना है। इसमें आप और इस साइड अगर देखें तो एक त्रिभुज इस साइड बना है और एक त्रिभुज इस साइड बना है, ठीक है। यानी कि 2 इधर एक्स्ट्रा बना है, 2 इधर एक्स्ट्रा बना है, यानी कि +4 और कर देते हैं, तो टोटल 28 त्रिभुज इसमें है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कई बार ऐसा भी पूछ दिया जाता है, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, कि जैसे ये ट्रायंगल मान लेता हूँ मैं, ये ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसको ऐसे बीच से कट कर दूं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल 3 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसे 3 पार्ट में बांट देता हूँ, 1 2 3, तो सभी को जोड़ दीजिए तो 6 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है ना। और भी कर लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं इसको 4 पार्ट में बांट देता हूँ, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, तो सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 7 3 10 बन जाएंगे, ठीक है।
आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसे बीच से कट कर दूं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक लाइक करते जाइए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले हम रीजनिंग का खत्म करेंगे, उसके बाद मैथ का देखेंगे। ठीक है, लाइक करते जाइए। थैंक यू, गुड लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।